महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि वे लोग महान हैं जो असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वे भी कम महान नहीं है। कुछ प्रसिद्ध लोगों को बुलाया गया, कुछ और भी लोग होंगे जिनको समय की कमी के कारण नहीं बुलाया गया होगा। मैं समझता हूं कि उनकी भी उपलब्धियां हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। अब्राहम लिंकन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। आप जानते भी हैं कि उनके पिता मोची का काम करते थे। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गए, बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं है और उनका अपमान करते हुए किसी ने कमेंट किया कि लिंकन साहब ये मत भूला करिए कि आपके पिता जूता बनाते थे। सुनकर लिंकन भावुक हुए, आंखों में आंसू था और उन्होंने जो बात कही कि मेरे पिता जितना अच्छा जूता बनाते थे, शायद उतना अच्छा काम प्रेसिडेंट के नाते मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो कुशल मुखी थे, लेकिन शायद मैं उतना कुशल प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। इसलिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब लोग अपनी श्रद्धा से पूरी तरह संकल्पबद्ध होकर स्व प्रेरणा से काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय क्षमता विकसित हो सकेगी। नई पीढ़ी के लिए भी हम अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सफल होंगे। मुझे भरोसा है सभी एलुमनाई आवाम में इस विजन का प्रसार करने और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और समृद्धि के लिए अपना योगदान देने आज यहाँ संकल्प लेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हुआ और आमंत्रित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि वे लोग महान हैं जो असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वे भी कम महान नहीं है। कुछ प्रसिद्ध लोगों को बुलाया गया, कुछ और भी लोग होंगे जिनको समय की कमी के कारण नहीं बुलाया गया होगा। मैं समझता हूं कि उनकी भी उपलब्धियां हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। अब्राहम लिंकन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। आप जानते भी हैं कि उनके पिता मोची का काम करते थे। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गए, बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं है और उनका अपमान करते हुए किसी ने कमेंट किया कि लिंकन साहब ये मत भूला करिए कि आपके पिता जूता बनाते थे। सुनकर लिंकन भावुक हुए, आंखों में आंसू था और उन्होंने जो बात कही कि मेरे पिता जितना अच्छा जूता बनाते थे, शायद उतना अच्छा काम प्रेसिडेंट के नाते मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो कुशल मुखी थे, लेकिन शायद मैं उतना कुशल प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। इसलिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब लोग अपनी श्रद्धा से पूरी तरह संकल्पबद्ध होकर स्व प्रेरणा से काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय क्षमता विकसित हो सकेगी। नई पीढ़ी के लिए भी हम अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सफल होंगे। मुझे भरोसा है सभी एलुमनाई आवाम में इस विजन का प्रसार करने और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और समृद्धि के लिए अपना योगदान देने आज यहाँ संकल्प लेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हुआ और आमंत्रित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।